दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन कंपैरिजन। मेरे पास यहाँ पर एक है BM800 और दूसरा है WR800। ये दोनों ही माइक्रोफोन्स इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये दोनों बजट के कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं और इनका प्राइस लगभग सेम है इंडियन मार्केट में। और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि हम BM800 लें या फिर WR800। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन करके दिखाऊंगा इन दोनों माइक्रोफोन्स का, और इस वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर आप घर में अगर एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा माइक बेहतर है, आप कौन सा लें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑडियो टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। ये मेरा सिस्टम है और मैं अपने सिस्टम के साथ एक ही ऑडियो सेटअप में आपको ये दोनों माइक्रोफोन अलग अलग से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। पहले हम इन्हें डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये साउंड कार्ड है, इसके साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों माइक्स की किस तरह की आवाज़ आती है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये फैंटम पावर सप्लाई भी है जो राइट कंपनी की है। फिर फैंटम पावर के साथ देखेंगे कि ये दोनों माइक्रोफोन किस तरह के आउटपुट देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों माइक्रोफोन्स के बारे में। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही माइक्रोफोन काफ़ी अच्छी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के हैं और प्रीमियम भी फील होते हैं। और ये दोनों माइक्रोफोन्स में आपको डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, जो BM800 है ये इंपोर्ट करवाया जाता है चाइनीज़ वेबसाइट से। वहीं WR800 बनाया जाता है राइट कंपनी की तरफ से, जो एक इंडियन कंपनी है। तो इन फ्यूचर अगर आपके माइक्रोफोन ख़राब होते हैं, आई थिंक BM800 पे आप कोई वारंटी क्लेम नहीं कर पाएंगे, जबकि WR800 का एक सर्विस सेंटर है इंडिया में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस था जो मैंने अभी आपको बता दिया। और अगर बात करें प्राइस की, तो आपको BM800 लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, वहीं WR800 आपको 1300 रुपीज़ के आसपास मिलता है। लेकिन WR800 के साथ आपको एक साउंड कार्ड फ्री में दिया जाता है जो 200 से 300 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू रखता है। तो दोनों की मार्केट प्राइस लगभग सेम हो जाती है। यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं इन दोनों माइक्रोफोन्स के साथ ही ये साउंड कार्ड यूज़ करूँगा जो अमेज़ोन पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और साथ में ये फैंटम पावर सप्लाई है मेरे पास, ये राइट कंपनी की है। इन सभी प्रोडक्ट्स के मैं इंडिविजुअली वीडियोस भी बना चुका हूं, अगर आप उन्हें देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते होंगे तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा मूव करते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कौन सा माइक्रोफोन बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ में, और इसे मैंने कनेक्ट किया अपने सिस्टम में डायरेक्टली, बिना किसी साउंड कार्ड, बिना फैंटम पावर सप्लाई के। तो आप देख लीजिए कि अगर आप BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं किस तरह की ये ऑडियो आउटपुट आपको देगा। और ये ऑडियो क्लिप मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सुना रहा हूँ, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई। तो आप इसमें नॉइस वगैरह भी देख लीजिए कि बैकग्राउंड नॉइसेस किस तरह की कैप्चर करेगा ये। इसके बाद जितने भी ऑडियो टेस्ट मैं आपको सुनाऊंगा वो सभी ओरिजिनल होंगे, उनमें कोई भी एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं की। तो आप देख लीजिए कि BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन की ऑडियो आउटपुट आपको कैसे मिलेगी अगर आप इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और इसे मैंने कनेक्ट किया है अपने सिस्टम में डायरेक्टली, बिना किसी साउंड कार्ड, बिना किसी फैंटम पावर के। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं किस तरह की ये ऑडियो आउटपुट देने वाला है। इससे पहले आपने BM800 की सुनी थी तो आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि कौन सा माइक्रोफोन अच्छी रिकॉर्डिंग करता है। इससे नेक्स्ट टेस्ट में हम दोनों को कनेक्ट करेंगे साउंड कार्ड के साथ और देखेंगे कि किसकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और इसे मैंने कनेक्ट किया है साउंड कार्ड के साथ। तो आप देख लीजिए कि अगर आप BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन बाय करते हैं और इसके साथ साउंड कार्ड यूज़ करते हैं तो किस तरह की ऑडियो आउटपुट ये आपको देने वाला है। इसके बाद हम WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन को भी यूज़ करेंगे इसी कंडीशन में। तो आप देख लीजिए BM800 की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और इसे मैंने कनेक्ट किया है साउंड कार्ड के थ्रू। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इस माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं साउंड कार्ड के साथ तो ये किस तरह की ऑडियो आउटपुट आपको देने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट
अपने टेस्ट की तरफ, जिसमें मैंने इन दोनों माइक्रोफोन्स को यूज़ करूँगा फैंटम पावर सप्लाई के साथ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फैंटम पावर सप्लाई के साथ कौन सा माइक्रोफोन अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है मेरे BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ में, और इस समय मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है फैंटम पावर सप्लाई के साथ। तो आप देख लीजिए कि अगर आप BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन को फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ करते हैं तो इसकी ऑडियो आउटपुट किस तरह की होने वाली है। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और इसे मैंने कनेक्ट किया है फैंटम पावर सप्लाई के साथ। तो आप देख लीजिए अगर आप इस माइक्रोफोन को फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ करते हैं किस तरह की ऑडियो आउटपुट आपको देगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमने टेस्ट किए हैं आप इन सभी को एक बार हेडफोन्स यूज़ करके दोबारा से सुनिए, क्योंकि हेडफोन यूज़ करने से आपको एक और एस्टिमेट मिल जाएगा कि ये दोनों माइक्रोफोन पीछे बैकग्राउंड नॉइसेस किस तरह से कैप्चर करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इन सभी टेस्ट से आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा माइक्रोफोन किस कंडीशन में ज़्यादा बेटर है या फिर किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों आपने ये सभी टेस्ट देख लिए, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा माइक्रोफोन किस तरह से काम करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे दोनों ही माइक्रोफोन बिल्कुल सेम से लगे, दोनों की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम सी लगी। अगर हल्का सा डिफरेंस मुझे फील हुआ तो ऐसा लगा कि साउंड कार्ड के साथ BM800 हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस देता है, जबकि फैंटम पावर सप्लाई के साथ WR800 की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। आपको क्या लगा, कौन सा माइक्रोफोन आपको पसंद आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।